उसने पीटा आरके ब्रो को, दोनों चैंपियनशिप को किया हवा में होल्ड। रोमन रेंस को फेस करना चाहते कोडी एंड सेथ, साथ साथ वीर महान ने पहुंचाया डोमिनिक को अस्पताल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG रॉ हो चुके खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी दांसू शो था। आज के मंडे नाइट रॉ का अंत हुआ है दोस्तों ब्लड लाइन की बेहतरीन स्टेटमेंट के द्वारा। और गाइस आज की जो मंडे नाइट रॉ थी वो डिट्रॉइट से लाइव थी, यानी कि दोस्तों इसका वेन्यू भी बहुत अच्छा था। सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है द मिज की। द मिज दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां द मिज ने दोस्तों एक तरीके का प्रोमो काटा। सबसे पहले तो ये चीज बोले हैं कि देखो डिट्रॉइट काफी गंदी जगह और ऐसे में वो बुलाना चाहेंगे कोडी को, जिसने काफी ज्यादा बज़ क्रिएट किया है। वहां दोस्तों कोडी की एंट्री हुई, कोडी रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों सबसे पहले तो जो द मिज है और नेपोटिज्म सामने लाते हैं। ये चीज कहते हैं कि अगर तू प्लम्बर का पोता नहीं होता तो शायद तू आज प्लम्बर ही होता। माना दोस्तों कहीं ना कहीं नेपोटिज्म जो था वो सामने लाए हैं कोडी का, क्योंकि कोडी के जो दादाजी थे वो प्लम्बर थे और उनका नाम ले लेकर जो हमारे अपने डस्टियों काफी ज्यादा ओवर हो गए थे 90s 80s में। जिस पर दोस्तों जो कोडी ये चीज कहते हैं कि अगर मैं प्लम्बर का पोता ना होता, अगर मैं प्लम्बर ही होता तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि तेरे अंदर बहुत ज्यादा गू भरा है। जिस पर वहां दोस्तों लोग चैन लगाते हैं कोडी की। इसके बाद हमें चीज देखने को मिलती है गाइस कि वहां द मिज कहते हैं कि देख बज़ तूने बहुत ज्यादा क्रिएट कर दिया है, तेरा इस पर क्या कहना है। इस पर कोडी कहते हैं कि बज़ की छोड़ो, मैं वहां लौटा हूं जहां मुझे लौटना था। देखो मैं सोशल मीडिया पर यूं ही ओवर नहीं हुआ हूं, मैंने इन बीते 6 सालों में घाट घाट का पानी पिया, लेकिन जब मैं लौटता हूं तुझे देखता हूं तो तुझ में कोई भी चेंज नहीं है। तो आज भी ईगोमैनियक है, तो आज भी वैसा ही जिद्दी है। इसके बाद वो पूछते हैं द मिज से क्या मैं सेम लग रहा हूं। इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि द मिज कहते हैं कि अगर तुझे नहीं पता है तूने सैथ को हराया तो, लेकिन सैथ रॉलिंस तुझसे मैच चाहता है। उड़ते उड़ते खबर आई कि सैथ तुझसे मैच चाहता है। इसके बाद जो कोडी है वो ये चीज़ बोले हैं कि देखो अब जब मैं लौटा हूँ मैं अपने प्लान्स के बारे में बताता हूँ। सैथ अगर मैच चाहता है मैं सैथ को मैच देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन 6 सालों में मैंने काफ़ी ज़्यादा घिसाई की और अब पाथ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। मैं बनना चाहता हूँ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। इस पर दोस्तों लोग चैंट लगाते हैं फिर से कोडी की। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस जो द मिज है ये चीज़ कहते हैं कि देख आज जो सैथ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा क्योंकि मैं तुझे हरा कर दिखाऊंगा। कोडी ने कहा कि देख द मिज मैं तेरी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरी अकम्पलिशमेंट की दाद देता हूं, लेकिन आज पता चल ही जाएगा कि कौन सा बंदा बेहतर है। इसके बाद दोस्तों द मिज ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन डक कर गए हैं वहां कोडी और बाहर गिर गए द मिज, जिसके बाद वो वहां से भग खड़े हुए। तो कोडी की तरफ से दोस्तों एक और धांसू प्रोमो जो कि मेरे हिसाब से फिर से अनस्क्रिप्टेड था। बात की जाए इसके बाद क्या होता, अनस्क्रिप्टेड प्रोमो के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था वीर महान वर्सेस डोमिनिक। तो गाइस इस मैच को डब्ल्यू वालों ने चेंज कर दिया, वीर महान वर्सेस रे होना था, लेकिन शायद वो किसी बड़े इवेंट पर डब्ल्यू वाले करना चाहते हैं, तो ऐसे में वहां रखा गया था डोमिनिक को वीर के सामने, जहां रे मिस्टीरियो अपने बेटे के सपोर्ट में नहीं आ रखे थे। बात की जाए मैच की, मैच दोस्तों सिर्फ 119 सेकंड चला है। 119 सेकंड का मैच दोस्तों वीर महान ने डोमिनेट किया। वहां सबसे पहले तो लेरियट लगाई, उसके बाद दोस्तों रिंग के अंदर लगाया अपना सर्वाइकल क्लच, जीत गए दोस्तों वीर महान वहां विया सबमिशन। लेकिन आफ्टर द मैच उन्होंने वहां क्लच फिर से लगा दिया डोमिनिक को और फिर छोड़ा ही नहीं, वहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आ गए तब जाकर उन्हें छोड़ा उन्होंने, लेकिन फिर बेचारे डोमिनिक को एम्बुलेंस में ले जाया गया। रे मिस्टीरियो वहां खड़े सब देख रहे थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वालों ने ये स्टोरी लाइन बिगिन कर दिया और दोस्तों इससे साफ होता है कि वीर महान जो है वो काफी तगड़े सुपरस्टार है और डब्ल्यू उन्हें काफी सॉलिड बुक कर रही है। वीर महान ने इंटरव्यूअर को ये चीज भी कही है कि हर कोई उनसे बहे खाता है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एजे वर्सेस डेमियन। दरअसल दोस्तों मैच से पहले इनकी बैकस्टेज लड़ाई हो गई। एजे स्टार्स ने डेमियन प्रीस्ट के ऊपर धावा बोल दिया बैकस्टेज एरिया में, जिसके बाद वहां फिर से ऑफिशियल्स आते हैं, दोनों को रोकते हैं और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलती एजे की एंट्री और फिर मैच होता बिगन। अब गाइस मैच की बात की जाए, मैच बहुत अच्छा था। इसके अंदर दोस्तों जो हमारी डेमियन प्रीस्ट है उन्होंने काफी ज्यादा डोमिनेट किया। एजे के दोस्तों खून भी निकलने लगा था गाल से, लेकिन फिर दोस्तों हम लोगों को एंडिंग मोमेंट्स में चीज देखने को मिली कि मैच काफी वेयर्डो एंगल से खत्म होता है। होता यह है कि एजे दोस्तों बाहर गिरे हुए थे और गाइस जो लाइट्स थी वो कहीं ना कहीं दोस्तों ब्लैक हो गई। कुछ दोस्तों सुपर नेचुरल पावर्स देखने को मिली है।
डेमन की आंखें दोस्तों काफी डराने वाली थी और ये मैच इस तरीके से खत्म हो गया। इसके बाद एजे ने कहा क्या ये बुलशिट था, बैकस्टेज जाकर उन्होंने चीज कही ये सब बुलशिट जो है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें एज चाहिए किसी भी कीमत पर। बात की जाए इसके बाद क्या तो यहाँ दोस्तों इस सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस कोडी वर्सेस द मिज। तो वो मैच बिगन हो चुका है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। कोडी दोस्तों एक लंबे अर्स के बाद रॉ के अंदर कंपीट कर रहे हैं। द मिज दोस्तों काफी अच्छे सुपरस्टार है। मैच के मिड में दोस्तों सेथ आकर कमेंट्री टेबल पर सब देख रहे थे। मैच काफी बढ़िया जा रहा था जहां दोस्तों द मिज ने शुरुआत में काफी अच्छे से डोमिनेट किया, वहां उन्हें दोस्तों फिगर 4 लेग लॉक भी लगा दिया। कोडी के चेहरे पर शिकन थी, लोग दोस्तों कोडी के नाम की चैन लगा रही थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी असली गेम दिखाई है। फाइनली लगाया क्रैश रोड 1 2 and 3। कोडी रोड्स की तगड़े वाली जीत यहां होगी। आफ्टर द मैच सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर घुसे ये चीज कहे कि देख तैने सुन ही लिया होगा मैं रीमैच चाहता हूं तेरे खिलाफ, क्या कहता है। इस पर दोस्तों जो हमारे कोडी है उन्होंने कहा एब्सोल्युटली यस, यानी कि दोस्तों इनका मैच आगे जाकर हम लोगों को देखने को मिलेगा। रूमर्स ट्रू हुए हैं, सेथ वर्सेस कोडी इज ऑन। तो दोस्तों इनका पार्ट 2 हम लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने नायोमी का मैच देखा जो कि लिव को फेस की। ये मैच दोस्तों पोस्टपोन्ड हो गया जो कि मैंने आपको प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था। नायोमी वर्सेस लिव में दोस्तों नायोमी जीत गई, काफी घटिया मैच था। वीआर रोल अप दोस्तों विक्ट्री हुई है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है लैशली का रिंग के अंदर आना। तो एमवीपी लॉन्च था लेकिन उससे पहले दोस्तों लैशली रिंग के अंदर बैठे नजर आते हैं। लैशली ये चीज कहते हैं कि सवाल एमवीपी से क्यों उसने मुझे धोखा दिया। एमवीपी दोस्तों वहां आते हैं और रैंप के ऊपर से जवाब देते हैं, उनके साथ ओमोस उनके आगे खड़े हुए थे। एमवीपी कहते हैं साले जब तू डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आया था ना, लाना के साथ था, तू लाना के साथ था और लाना के साथ तू कोशिश कर रहा था कि तू वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, लेकिन तू नहीं बना, तू मेरे साथ बना और तूने रेसलमेनिया में क्या किया, मेरे बगैर जीत प्राप्त कर दी और इसीलिए मैंने तुझे धोखा दिया। इसके बाद दोस्तों लैशली ये चीज कहते हैं कि साले तू डरपोक, ओमोस के पीछे छिपा है, दम है तो ओमोस से आगे निकल। जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि एमवीपी कहते हैं कि तू जो है वो पास्ट है और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर है। तो यहाँ दोस्तों जो एमवीपी है उन्होंने रीजन दे दिया लैशली को। लैशली ने इसके बाद वहां पड़े सुबह वो पप फेंके। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है 24/7 चैंपियनशिप का सेगमेंट जहां गाइस बैचलर पार्टी थी हमारे देसी लॉन्डो की, यानी गाइस हमारे अपने तोजावा की, रेजी की। वहां दोस्तों आर्थुथ ने पूछा कि तुम दोनों तो यहाँ पार्टी कर रहे हो, डेना कहाँ है। जिस पर दोस्तों जो रेजी ये चीज बताते हैं डेना एंड टमीना की अलग से बैचलर पार्टी चल रही है। इस बैचलर पार्टी के अंदर दोस्तों काफी क्योस हो गया जहां दोस्तों आर्थुथ जब वहां पहुंचते हमें चीज देखने को मिलती कि जो हमारी निकी एसएच है उन्होंने दोस्तों वहां ला रखे हैं स्ट्रीपर्स दोस्तों ध्यान भटकाते टमीना एंड डेना का। वहां में चीज देखने को मिलती है कि वहां इवेंचुअली पता चल जाता है डेना वगैरह को कि ये जो बंदा है जो कि स्ट्रीपर बनकर आ रखा है रेफरी है, जो हमें चीज देखने को मिलती है। फिर दोस्तों टमीना ने निकी को घसेड़ा बुरे तरीके से दोस्तों, उन्होंने जो काउंटर रहता है बार का उसके ऊपर बहुत तगड़े तरीके से उन्होंने उन्हें घसेड़ा या फिर कह लीजिए रगड़ा और फिर ये चीज देखने को मिलती, काफी ज्यादा भसड़ हो जाती है। फिर वहां आकर आर्थुथ मामला शांत करते ये चीज बताते हैं नेक्स्ट वीक हम 2 शादियां करवाएंगे, टमीना तोजावा की, डेना एंड रेजी की और पंडित मैं होऊंगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इस बड़े सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बियांका वर्सेस जेलिना। ये सेगमेंट भी दोस्तों काफी औसम गया। बियांका वर्सेस जेलिना एक शॉर्ट मैच था, इसके अंदर बियांका आसानी से जीत प्राप्त कर गई। मैच के बाद दोस्तों वहां सोनिया डेविल आती है, चीज बता दी है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे नए ओपोनेंट से मिलाऊंगी। जिससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि रोस्टर में काफी तगड़े तगड़े सुपरस्टार्स है बियांका, लेकिन तुम सबको हराने की काबिलियत रखती हो। बियांका ने कहा हाँ ऐसा है। जिस पर दोस्तों सोनिया ने कहा कि तब तो तुम्हें बिल्कुल ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, जिस पर बियांका ने साइन भी कर लिया। और फिर दोस्तों वो चीज कहती है लेट मी इंट्रोड्यूस टू योर न्यू ओपोनेंट। वहां दोस्तों जैसे बियांका ने देखा ट्रोन की तरफ, पीछे से सोनिया ने अटैक कर दिया। सोनिया ने दोस्तों टांग पर अटैक किया और फिर दोस्तों 2-3 ब्लोज मारने के बाद उन्होंने स्वयं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया और ये चीज कही है योर नेक्स्ट ओपोनेंट इज मी। तो दोस्तों सोनिया इन रिंग एक्शन में लौट चुकी है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो यहां दोस्तों इस बड़े मैच के कंफर्म होने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस आरके ब्रो वर्सेस अल्फा एकेडमी। मैच दोस्तों काफी औसम था। इसके अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने आरके लगाकर पिन कर दी चैट की और इस तरीके से आरके ब्रोस में जीत गई। लेकिन मैच के बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा एक मेजर एंगल जो कि मेन इवेंट की ओर गया। हुआ क्या कि वहां दोस्तों एसयूवी आकर रुकती है जिसमें से 2 लौंडे निकलते हैं जिन्हें हम भली भांति जानते हैं, ऊसोस कहते हैं लेट्स गो। रिंग के अंदर जाते हैं, दोनों टीम्स के मध्य फेस ऑफ होता है। आरके ब्रो के सामने ऊसोस, वहां दोनों अपनी अपनी चैंपियनशिप लिए खड़े हुए थे। द ऊसोस को दोस्तों रैंडी ने कहा लगता है बिग डॉग ने लिटिल बिचिस को शोर पर छोड़ दिया है, जिस पर जनता की तरफ से
रोर सुनने को मिलता है। जे कहते हैं ये जोक हमने सुन रखा है, देख बात है ऐसी कि हमें चाहिए तुम्हारी चैंपियनशिप, हम बनना चाहते हैं अनडिस्प्यूटेड, तो ऐसे में क्यों ना टाइटल वर्सेस टाइटल मैच हो जाए। इस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की एंट्री हो जाती है। स्ट्रीट प्रॉफिट वाले कहते हैं लाइन में हम तुमसे आगे लगे हैं उसोस, जहां दोस्तों तीनों टीम्स रिंग के अंदर खड़ी हुई थी। रैंडी ऑर्टन ने दोस्तों आग में घी का काम किया, ये चीज बोले कि तुम दोनों लड़ो और मामला क्लियर करो। जहां फिर हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था दोस्तों ऊसोस वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट। मैच की बात की जाए, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों लोग चैंट लगा रहे थे दिस इज ऑसम की, जहां एंड हुआ दोस्तों वनडी के द्वारा। द ऊसोस ने वनडी लगाया है वहां हमारे अपने मॉन्टेज को, और इस तरीके से द ऊसोस मैच को जीत गए। मैच के बाद एक चीज देखने को मिलती है, फिर से दोनों टीम्स का फेस ऑफ होता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों पीछे से आरके ब्रो के ऊपर जो एंजुले अटैक करते हैं और रिडल के साथ बाहर गिर जाते हैं। अंदर दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने लगाया एक तगड़े वाला आरके मॉन्टेज को, लेकिन फिर उन्हें लग गई सुपर किक आउट ऑफ नोवेयर। द ऊसोस ने रैंडी को सुला दिया और फिर दोनों चैंपियनशिप्स को, यानी कि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को हवा में होल्ड किया, और पूरी की पूरी दोस्तों रॉ जो थी इस तरीके से रैप्ड अप हुई है। तो गाइस अंत काफी औसम तरीके से हुआ है, और रोमन रेंस के पथ पर दोस्तों अब ऊसोस चल पड़े हैं। आगे जाकर दोस्तों अनडिस्प्यूटेड टाइटल का जो मैच है ये होकर ही रहेगा। बात की जाए रोमन रेंस की, तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोडी ने रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए हैं कि उन्हें अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को फेस करना है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा मंडे नाइट रॉ से पहले दोस्तों जो सेथ है उन्होंने ही शॉट ले लिए थे रोमन रेंस के ऊपर। तो उन्होंने दोस्तों एक तस्वीर डाली जो कि आपकी स्क्रीन पर है। यहां तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, ऑस्टिन, बेकी, सेथ, जो कि दोस्तों फक ऑफ का सिग्नल कर रहे हैं। नीचे लिखा है द रियल नीडल मूवर्स, और वहां दोस्तों कुछ आंकड़े आप पढ़ सकते हैं, 65,719, 65,653। यहां दोस्तों जो पहला आंकड़ा नाइट 1 का है, यानी कि नाइट 1 पर ज्यादा अटेंडेंस आ रखी थी, नाइट 2 पर कम आ रखी थी। साथ का दोस्तों सीधा सीधा शॉट है ये रोमन रेंस के ऊपर, और चीज बता रहे हैं कि वो ज्यादा बेहतर है ट्राइबल चीफ से। अब देखते हैं ट्राइबल चीफ को पसंद आता है कि नहीं। हालांकि इससे साफ हो चुका है कि सेथ वर्सेस कोडी जो होगा उसका परिणाम ये होगा, जो जीतेगा आगे जाकर रोमन रेंस को फेस करेगा। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो करने से पहले आपको बताना चाहूंगा समथिंग बिग इज कमिंग। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।